मित्रों, नमस्कार मित्रों, मेरे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता का पाठन करेंगे। सबसे पहले इनका कवि परिचय देख लेते हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा फतेहपुर तथा उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। यहीं से इन्होंने एमए तथा एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सन 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। महामना मालवीय जी के संपर्क से इनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगी और उन्होंने राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएं लिखना प्रारंभ किया। काव्य रचना के साथ इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनकी कविता का मुख्य विषय देश प्रेम था। रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुवाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। कुवाल, वासवदत्ता और विषपान इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। वासंती इनके प्रेम गीतों का संग्रह है। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी व झरना, बच्चे के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनकी बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमामय संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। इनकी भाषा सरल, सरस, बोधगम्य, स्वाभाविक तथा सीधी सादी है। इनकी राष्ट्रीय कविताएं ओजपूर्ण हैं। सन 1988 में इनका देहावसान हो गया। कविता का केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण एक मधुर रचना है। इस कविता द्वारा कवि ने हमें भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता तथा गौरवमयी अतीत से अवगत कराना चाहता है। वह चाहता है कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों से, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपनाए। श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए कर्म के मार्ग पर चले, बुद्ध द्वारा दिया गया दया का संदेश ग्रहण करे और अपने देश को गौरवान्वित करे। कविता का उद्देश्य है। श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता द्वारा कवि का उद्देश्य भारतवासियों में देशभक्ति की भावना को जगाना तथा भारत के गौरवमयी इतिहास से हमें अवगत कराना है। वह चाहता है कि भारतवासी भारत की प्रकृति से प्रेम करें, आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए उच्च कार्यों से अवगत हो। गौतम, गांधी, कृष्ण के कर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना कवि का उद्देश्य है। हमारे पूर्वजों के चरित्र से युवा पीढ़ी प्रेरणा ग्रहण करे और अच्छे कर्मों द्वारा देश को गौरवान्वित करे। यही बताना कवि का उद्देश्य है, जिसमें वह सफल रहा है। कविता का सारांश है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए भारत भूमि की महिमा का बखान किया है। ऊंचा हिमालय, उसके चरण पखारता समुद्र और गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे देश को हरियाली और समृद्धि प्रदान करती हैं। ऊंची पहाड़ियों से झरते झरने, आभा के वृक्षों पर कूकती कोयल और मंद मंद बहती शीतल व सुगंधित पवन हमारी भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हमारा देश उन वीरों की भूमि है जिनकी रग रग में वीरता, शौर्य, धर्म, दया, धैर्य, सहानुभूति तथा मानवता जैसे गुण विद्यमान थे। यहाँ राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया।
और इस भूमि का मान बढ़ाया। इसी कारण कवि ने इस भूमि को धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर संबोधित किया है। कवि को गर्व है कि उसने इस देश में जन्म लिया और भारत भूमि ही उसकी मातृभूमि है। धन्यवाद मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए।